मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल दिव्य में स्टडी विद एनएस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास यहाँ पे जो है रेगुलर हो रही है। अपना सेकंड ग्रेड का कोर्स जो कि हमने पहले शुरू किया था वो अभी जो है रेगुलर चल रहा है। इसमें जो है हम हिंदी के लिए सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर क्लास साबित हो रही है। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कल की क्लास पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। की कल जो है हमने आपको बताया शब्दों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग जो थे वो थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बारे में जो है चर्चा की थी और शब्दों के बारे में। और एक खास बात, कुछ अभी 2 या 3 दिनों में जो है मैं एक अपने ये जो पोस्ट होती है यूट्यूब पर, उस पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश वाले जो शब्द है वो डालूंगा। तो वो शब्द जो है आपको याद करने हैं। आगे बात करें, आज की क्लास की बात की जाए तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा शब्दों का वर्गीकरण टॉपिक है, उसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में। आज जो हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले विकारी शब्दों के बारे में जान ले। तो विकारी शब्दों की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि से जो है विकार उत्पन्न होता है उन्हें जो है विकारी शब्द कहते हैं। तो परिभाषा, ये जो है लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब के आधार पर अगर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो उसे जो है हम विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, मैंने एक लड़की देखी। अब इसमें भी विकार उत्पन्न हो रहा है। कौन से शब्द में? लड़की शब्द में। दैट्स रीजन फॉर, क्योंकि इसमें अलग अलग रूपांतर हैं, इसलिए जो है इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। अब विकारी शब्द के भेदों की बात की जाए तो विकारी शब्दों के भेद टोटल 4 है। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 विशेषण। ये जो है इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वैसे तो ये सभी को पता है, बहुत ही अच्छे से जानकारी भी रखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भाई कितनी भी जानकारी हो अगर किसी के द्वारा वापस उसके बारे में सही ढंग से बताया जाए तो एक बार सुन लेना चाहिए। क्या पता कोई चीज उसमें हमारी चूक गई और हम पीछे रह ना जाए। तो ये भी हम इस पर भी जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। भले ही आप सबको जरूर मुझे पता है बहुत अच्छे से आता होगा। संज्ञा की बात कर ले तो सिंपल सी किसी व्यक्ति स्थान आदि के नाम को जो है हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्रिया हो गई, विशेषण हो गया। ये जो सारी चीजें हम बड़े आराम से जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इन पर। आगे बात करें अगर हम, तो आगे जो हमारा टॉपिक इन्हीं पर रहने वाला है और हम जो